आज 26 जनवरी है। यह केवल एक तिथि ही नहीं, यह दिन हमें स्मरण कराता है हम किस मिट्टी से बने हैं, हम किस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। आज हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या हम जानते हैं भारत का वास्तविक अर्थ क्या है? भारत कोई भूगोल नहीं है, भारत कोई प्रशासनिक इकाई नहीं है, भारत एक संस्कृति है, भारत एक दिव्य चेतना है, भारत एक जीवन की दृष्टि है। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भरतस्य वंशजा भारत। जो भरत के वंशज हैं वो भारतीय कहलाते हैं। भारत एक भूमि है जो तपस्या, त्याग और धर्म की भावना को सर्वोपरि रखती है। आज हमारे पास एक आधुनिक संविधान है जिसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक सत्य को सबने स्मरण रखना होगा, याद रखना होगा कि देश का संविधान उसकी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। आज संसार में कई देश हैं जो कुरान के आधार पर चल रहे हैं, बाइबल के आधार पर चल रहे हैं। तो भारत भारत किस ग्रंथ के आधार पर चले? भारत की भावना भगवत गीता में है। जो कृष्ण ने भगवान अर्जुन को जो संदेश दिया था, यह भारत की भावना है, भगवत गीता। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, यह जीवन का विज्ञान है, नेतृत्व करने का शास्त्र है, कर्मयोग का संविधान है और मानवता का सार्वभौमिक मार्गदर्शन करने की क्षमता है। संविधान जहां आपको अधिकार देता है, भगवत गीता आपको कर्तव्य सिखाती है। संविधान हमें नागरिक बनाता है और भगवत गीता आपको चरित्रवान बनाती है। आज देश में, पूरे विश्व में कितने ऐसे देश हैं जो किसी न किसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर चल रहे हैं। कई देश हैं जो बाइबल के आधार पर चल रहे हैं, कई देश हैं जो कुरान के आधार पर चल रहे हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो जब भारत की बात आए तो भारत को भी अपना शाश्वत परंपरा, शाश्वत ज्ञान को स्मरण रखना चाहिए और इसमें किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। आज अगर सारे विश्व में देखें तो इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो भगवत गीता के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया है। 100 से भी अधिक देश इस भगवत गीता का पालन कर रहे हैं। हर जगह के लोग, अमेरिकन, अफ्रीकन, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, सभी, केवल हिंदू ही नहीं, सब लोग गीता पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को अपना जीवन बना रहे हैं। ऐसा का योगदान एक महान संस्था शील प्रभुपाद जी के द्वारा जो संस्था चलाई गई, इस्कॉन के द्वारा सारे विश्व में हो रहा है। वास्तव में भारत की भावना को सारे विश्व में कोने कोने तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वो इस्कॉन संस्था ने किया है। भारत की भावना क्या है? अहम निज परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रम वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व एक परिवार है। यह भारत की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। सभी सुखी रहें, कोई भी, सभी लोग निरोग रहें, सबको किंचित मात्र का, किसी को भी किंचित मात्र का दुख न हो। यह भारत की भावना है। ऐसा दर्शन कौन देता है? जब यूरोप में अज्ञान था, चिकित्सा में भारत में चरक संहिता थी, शल्य चिकित्सा में सुश्रुत थे, गणित में शून्य और दशमलव था, खगोल में आर्यभट्ट थे और धातु विज्ञान में लौह स्तंभ था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्व की पहले विश्वविद्यालय थे जहां सारे विश्व के लोग, यूनान से, चीन से, अरब से, रोम से, सब जगह के लोग भारत पढ़ने आते थे, सीखने आते थे। भारत न केवल संपन्न था, भारत सारे विश्व के एक मार्गदर्शक भी था। जब ऐसी महान परंपरा हमें विरासत में धरोहर के रूप में मिली है तो हम क्यों किसी अन्य देश के गुलाम बने? हम क्यों किसी अन्य देश की विचारधारा को अपनाएं? भारत के पास खुद की एक विचारधारा है, भगवत गीता। इस विचारधारा के आधार पर भारत न केवल अपना उद्धार कर सकता है, सारे विश्व का कल्याण करने की क्षमता ये भगवत गीता भारतीयों को दे सकती है। इसलिए आज इस संविधान के दिवस पर मैं सारे भारतीयों का आह्वान करना चाहता हूं, वर्तमान संविधान के साथ हमारे देश की जो मूल भावना भगवत गीता में है, इस संविधान को हर भारतीय अपनाए और अपना के न केवल अपने जीवन का कल्याण करें, सारे विश्व के उपकार की भावना से सारे विश्व का कल्याण करें।
अगर हम अधिकार मांगे और अपने कर्तव्य का निर्वाह न करें तो हमारी स्वतंत्रता खोखली रह जाएगी। इसलिए आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, जीवन का दर्शन मानेंगे। हम अपने बच्चों को केवल नौकरी नहीं, चरित्र सिखाएंगे। हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, संविधान राष्ट्र चलाता है पर संस्कृति राष्ट्र बचाती है। भारत माता की जय, सनातन संस्कृति की जय, विश्व गुरु भारत की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।